आज हम बात करेंगे कुंडली में कैसे देखें कि व्यक्ति को अपनी कार का सुख है या नहीं। कार मतलब वाहन सुख। वाहन सुख भी कई प्रकार से मिलता है। किसी व्यक्ति को सरकारी गाड़ी मिल जाती है तो किसी को टैक्सी चलाने को मिलती है। अब टैक्सी चलाने वाला सारा दिन कार में रहता है और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वाहन सुख मिल रहा है, बल्कि वह तो उसे मजबूरी में चला रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए। पर यहाँ हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल व्यक्ति के पर्सनल यूज़ के लिए जो कार होती है, जिससे वह अपनी लाइफ में सुख भोगता है तथा लाइफ को आसान बनाता है। यानी कि व्यक्ति अपने पैसों से कार कब लेता है और उसको व्यक्तिगत कार कब मिलती है, कब उसका सुख उठाता है। वाहन सुख को चतुर्थ भाव से देखा जाता है, लेकिन चतुर्थ भाव से तो मकान और भूमि का सुख भी देखा जाता है। अब यह कैसे पता चले कि वाहन सुख होगा या भूमि सुख होगा या मकान सुख होगा। वाहन सुख का कारक ग्रह है शुक्र और चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी। इसके लिए चौथे भाव का कुंडली में डिटेल में अध्ययन किया जाता है। चौथे भाव का स्वामी या चौथा भाव जैसी स्थिति में होंगे उसी प्रकार से वाहन का सुख मिलेगा। चौथे भाव का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा है, अगर हाँ तो कितने ग्रह बैठे हैं और चौथे भाव पर किसकी दृष्टि है, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव पर सबसे पहला कंट्रोल उस ग्रह का होगा जो चौथे भाव में बैठा होगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो फिर उस ग्रह का कंट्रोल होगा जो चौथे भाव को देख रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और कोई ग्रह चौथे भाव को देख भी नहीं रहा, तो फिर चौथे भाव के फल जो है चतुर्थेश यानी कि चौथे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट से देखी जाएगी। यानी कि वह कुंडली में कहाँ बैठा है, कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, और षोडशांश कुंडली में भी चतुर्थेश की स्थिति को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है मंगल, तो वाहन का कारक ग्रह है शुक्र, और श्रम या मेहनत का कारक ग्रह है शनि, और वाहन सुख का कारक भी शनि है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कुंडली में कि चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा। अगर चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो फिर ये देखा जाएगा कि चौथे भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो चलिए इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। अब सबसे पहले कुंडली में ये देखेंगे कि क्या चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो यहाँ पर चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा। अब ये देखेंगे कि क्या चौथे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है, तो चौथे भाव पर यहाँ पर 10वें भाव में बैठे दो ग्रह हैं शुक्र और चंद्रमा, जो सप्तम दृष्टि अपनी चौथे भाव पर डाल रहे हैं। यानी कि चौथे भाव का संबंध शुक्र से बन गया और शुक्र भी यहाँ पर उच्च राशि में है। यानी कि यहाँ पर चौथे भाव पर शुक्र और चंद्रमा का कंट्रोल है और शुक्र उच्च राशि में है, तो मतलब लग्जूरियस वाहन की प्रॉमिस यहाँ पर इस कुंडली में हो गया है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छी अवस्था में है। अब कुंडली में चतुर्थेश को देखेंगे कि चतुर्थेश कुंडली में कहाँ पर स्थित है। कुंडली में चतुर्थेश बुध जो है अष्टम भाव में स्थित है और अष्टम भाव में स्थित है और द्विपद राशि का स्वामी होकर चतुष्पद राशि में स्थित है। अब द्विपद राशियां कौन कौन सी हैं और चतुष्पद राशियां कौन कौन सी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका मतलब चतुष्पद राशि में अगर कोई ग्रह है तो यानी कि 4 पहिया वाहन का सुख है, द्विपद राशि में है तो मतलब 2 पहिया वाहन का यहाँ पर सुख मिलता है। तो इस व्यक्ति को, क्योंकि बुध अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव समस्याओं का भी है और पुरानी चीज़ों का भी है। तो यानी कि इस व्यक्ति को वाहन सुख के साथ साथ समस्याएं भी लेनी पड़ेंगी। समस्या यानी कि पुरानी कार। तो यानी कि इस व्यक्ति की कुंडली में पुरानी कार का प्रॉमिस यहाँ पर दिख रहा है। शुक्र के कारण ये व्यक्ति अच्छी कार खरीद सकता है, लेकिन 8वां भाव एक्टिवेट होने के कारण, 8वें भाव से संबंध होने के कारण ये व्यक्ति पुरानी कार भी खरीद सकता है। अब षोडशांश कुंडली में अगर देखें तो चौथे भाव में शुक्र और राहु बैठा है, तो यहाँ भी शुक्र का संबंध चौथे भाव से हो गया। तो यानी कि इस व्यक्ति की कुंडली में वाहन का सुख प्रॉमिस हो गया है। तो अब चौथे भाव पर यहाँ पर शनि की दृष्टि है, तो शनि मतलब श्रम, यानी कि 2 पहिया वाहन में श्रम लगता है चलाने में और 4 व्हीलर में कम लगता है, यानी आराम से इंसान वाहन चलाता है। तो यानी कि 2 पहिया वाहन का भी इसमें प्रॉमिस है। शनि धनु राशि के पूर्वार्ध में बैठा है, यानी कि 15 डिग्री से कम बैठा है, तो यानी कि द्विपद राशि में हुआ। द्विपद राशि में होने के साथ साथ 2 पहिया वाहन का भी इस व्यक्ति की कुंडली में प्रॉमिस दिख रहा है हमें। और ये वाहन सुख इसको मिलेगा कब, जब भी कुंडली में शुक्र की महादशा में चतुर्थेश की अंतर्दशा आएगी या चतुर्थेश की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी। तो अब यदि व्यक्ति के जीवन में चतुर्थेश की महादशा या शुक्र की महादशा ना आए तो क्या इसे वाहन सुख नहीं मिलेगा। तो फिर मिलेगा चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह या चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे ग्रहों की
अंतर्दशा में इस व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर कुंडली में कहीं मंगल और शुक्र की युति है, यानी कि मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो भी कुंडली में वाहन योग बनता है, क्योंकि शुक्र वाहन है तो मंगल गति है।